हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लें कि लाइट होती क्या है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विज़न। यानी कि अगर लाइट है तो ही हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। होता क्या है कि लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब गिरती है, फॉल करती है, तो ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हम उसको देख सकते हैं। जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में कोई भी पार्टिकल नहीं होता, इसलिए हमको वो डार्क नज़र आता है। तो इस चैप्टर में हमने सबसे पहले बात करी रिफ्लेक्शन की। तो रिफ्लेक्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस। यानी कि जब लाइट किसी भी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस पर गिरती है तो बाउंस बैक होती है। इसको हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, जिस तरीके से फिगर में दिखाया हुआ है। और इसी के कुछ एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं डेली लाइफ में, जैसे हम अपने आप को मिरर में देखने की कोशिश करते हैं। तो एक परफेक्ट एग्जांपल है रिफ्लेक्शन का। इसके अलावा कोई भी नदी या तालाब के आसपास अगर कोई भी पेड़ होता है तो पेड़ का रिफ्लेक्शन हमें पानी में देखने को मिलता है। वजह क्या है कि मिरर हुआ या पानी का ऊपर का सरफेस हुआ वो पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। तो यानी कि पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस से ही कोई अच्छा रिफ्लेक्शन, विजिबल रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ रिफ्लेक्शन होने को तो एक रफ सरफेस होता है, उससे भी होता है। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन के क्या क्या नियम हैं। पहली बात कि जो लाइट किसी पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस पर फॉल करती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जहाँ पर फॉल करती है, जिस पॉइंट पर फॉल करती है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और वहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसको हम बोल देते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं मिरर के ऊपर, जिसे हम नॉर्मल बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल है उसे बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी दोनों एंगल जो हैं वो हमेशा इक्वल होंगे। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द प्लेन एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं कि एक ही प्लेन पर ये लाइट आ रही है, जा रही है, और नॉर्मल भी इसी प्लेन पर डला हुआ है। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे कि हमने बात करी थी कि रिफ्लेक्शन हालांकि स्मूथ सरफेस से तो पॉसिबल है ही, रफ सरफेस से भी पॉसिबल है। बस फ़र्क इतना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन यानी स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें विजिबल होता है, उसकी इमेज क्लियर बनती है। तो इंसिडेंट रे जो कि फॉल कर रही हैं किसी पॉलिश सरफेस पर, पैरेलल आ रही हैं और पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होकर वो जाएंगी। लेकिन यानी डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें तो लाइट रेज आएंगी तो पैरेलल। अब क्योंकि यहाँ पे जो स्मूथ सरफेस नहीं है, वो रफ सरफेस है, तो नॉर्मल यहाँ पे जब डाला जाएगा तो नॉर्मल भी अलग अलग डायरेक्शंस में वो डलेगा, और इस हिसाब से जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगी। इसलिए वो रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाता है, जैसे हम यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। अब बात करें टाइप्स ऑफ मिरर्स की। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वही है जो आपके घरों में लगा होता है, ड्रेसिंग टेबल में या बाथरूम में। इसके अलावा स्फेरिकल मिरर की बात करें तो स्फेरिकल मिरर यहाँ पर दो टाइप का होगा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को अगर हम देखें यहाँ पर बीच में, तो ये जो इमेज बनाता है बड़ी इमेज बनाता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो ये इमेज बनाएगा छोटी। अब दोनों की अलग अलग यूज़ हैं। कौन सा मिरर कहाँ पे यूज़ होता है ये भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय मिरर्स, यानी कि भले ही वो प्लेन मिरर हो या स्फेरिकल मिरर हो, वो कौन कौन से टाइप की इमेजेस बना सकते हैं। दो टाइप की इमेज बनती हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो इस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इमेज की, कि इमेज क्या होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने होता है तब उसकी जो लाइट होती है मिरर पर फॉल करती है। मिरर पर फॉल करने के बाद वो लाइट या तो मिलेगी एक्चुअल में या मिलती हुई दिखाई पड़ेगी।
और जिस तरीके से लाइट रेज आपस में इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पर इमेज बनती है। यानी कि ऑब्जेक्ट का जो मिरर की वजह से जो इफ़ेक्ट होगा और जो हमें देखने को मिलता है वही इमेज होती है। तो रियल इमेज क्या होगी? व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ रियल इमेज, यानी कि जब लाइट रेज एक्चुअल में मिलती हैं मिरर से टकराने के बाद तो रियल इमेज बनती है। जबकि वर्चुअल की बात करें तो लाइट डू नॉट एक्चुअली मीट टू फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मिलती नहीं है, बस मिलती हुई नज़र आती हैं इनसाइड द मिरर। द इमेज इज़ जनरली इन्वर्टेड। रियल इमेज ज़्यादातर इन्वर्टेड होती है, जबकि वर्चुअल इमेज वो जनरली इरेक्ट होगी। इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। रियल इमेज हमारी स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा सकती है क्योंकि वो रियल में बनती है, मिरर से बाहर बनती है या लेंस से बाहर बनती है, जैसे हम आगे वाले पार्ट में बात करेंगे। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, यानी कि वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज इज़ इन द फ्रंट ऑफ मिरर एंड बिहाइंड द लेंस। मिरर के तो फ्रंट में बनती है यानी कि बाहर बनती है, और लेंस के वो पीछे बनती है यानी कि वे भी बाहर बनती है लेकिन पीछे की तरफ। लेकिन वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज इज़ बिहाइंड द मिरर एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। ये सिर्फ यहाँ पे रे डायग्राम्स के अकॉर्डिंग बात हुई है। अदरवाइज जो वर्चुअल इमेज होती है वो मिरर के अंदर या लेंस के अंदर बनती है। तो वी कैन रीच टू इट, यानी कि रियल इमेज को हम पकड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टर की हम बात करते हैं, सिनेमा स्क्रीन की बात करते हैं, जबकि वर्चुअल इमेज को हम पकड़ नहीं सकते। फॉर एग्जांपल जब हम मिरर में देखते हैं तो अपनी इमेज को हम वहाँ पे नहीं टच कर सकते, ना ही पकड़ सकते। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है हमको कि लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, और ये मिली यहाँ पर, तो इस जगह बन गई इमेज। जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद वो कभी मिल ही नहीं रही हैं, बस अपीयर टू मीट हो रही हैं बिहाइंड द मिरर। तो जो ऐसी इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो रिफ्लेक्शन बाई अ प्लेन मिरर। तो किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है किसी भी प्लेन मिरर से, जरा हम देखें फिगर में कि इंसिडेंट रे जब ऊपर से जा रही है, ये पैरेलल जा रही है इस प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जा रही है। यानी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा मेरा 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही नॉर्मल के रेस्पेक्ट में देखे जाते हैं, और नॉर्मल मेरा इसी डायरेक्शन में होता, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेरा 0 रहा। दूसरी लाइट रे हमने ले ली नीचे से, जितने एंगल पर गई उतने ही एंगल पर वापस लौट आई। तो एक्चुअल में लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहीं मिली ही नहीं, तो रियल इमेज तो नहीं बननी। लेकिन देखने में क्या लगेगा कि लाइट रेज यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये इमेज बन जाएगी मेरी वर्चुअल। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इमेज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी क्या रहेगी? सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के बराबर ही होता है। दूसरे नंबर पे एट सेम डिस्टेंस इनसाइड द मिरर, यानी कि जितनी दूरी पर कोई भी ऑब्जेक्ट या इंसान खड़ा होता है मिरर से, उतनी ही दूरी पर इमेज बनती है इनसाइड द मिरर। लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि जो उसका लेफ्ट हैंड होगा वो राइट नज़र आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम लेटरली इन्वर्जन बोल देते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोल देते हैं। वर्चुअल इमेज तो यहाँ पे बन ही रही है, क्योंकि देखने में क्या लग रहा है कि लाइट रेज एक्चुअल में मिल रही हैं रिफ्लेक्शन के बाद, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं मिल रही हैं, और वर्चुअल है तो इरेक्ट भी होगी। तो लेटरल इन्वर्जन की हमने बात करी थी कि लेफ़्ट राइट का जहाँ पे चक्कर रहता है, यानी राइट हैंड जो रहेगा वो लेफ़्ट हैंड की तरह नज़र आता है, और लेफ़्ट हैंड जो होगा वो राइट की तरह नज़र आएगा। और इसीलिए जो एम्बुलेंस होती है उसके फ्रंट पर उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि आगे चलने वाला व्हीकल जब उसको मिरर में देखेगा तो एम्बुलेंस उसको क्लियरली सीधा नज़र आएगा।